इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी हवेली में जो हवेली बख्शी राम सिंह के नाम से जानी जाती है। ये गुजर खान तहसील गुजर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में वाक़ है और गुजर खान सिटी से 15 किलोमीटर की मुसाफत पर कौंतरीला गांव है। यहाँ पर कौंतरीला गांव के बीचों बीच इन सब नई इमारतों में ये हवेली आज भी अपने 200 साल तकरीबन गुजरने के बाद अपने जाहो जलाल के साथ खड़ी है। और आज मैं आपको इस हवेली का विज़िट करवाऊंगा और इस हवेली की जो तारीखी पहलू है वो भी जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब जो यहाँ के मुकामी हैं और ये हमें इस हवेली का जो तारीखी पहलू है और वो भी बताएंगे और सारी हवेली का विज़िट भी करवाएंगे। इफ्तिखार अहमद साहब से बात करते हैं और फिर हम चलते हैं अंदर हवेली का विज़िट करने। जी इफ्तिखार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आसिफ जंगजुआ साहब, सबसे पहले तो हम आपको कौंतरीला में वेलकम करते हैं कि आप इस तारीख़ी इमारत के बारे में कुछ जानने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने ये ऊपर आप देखते हैं कि बख्शी राम सिंह हवेली है जो 1886 में बनाई गई। ये बड़ी खूबसूरत इमारत 1886 में बख्शी राम सिंह के नाम से ये बनी और देख लें कि ये बहुत तारीख़ी इमारत है और इस कौंतरीला की बहुत मशहूर इमारत है। इसका जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर, इसकी बनावट देखेंगे, इसका फिर आपको ये फ़न तामीर का एक नमूना नज़र आएगा। तो आप विज़िट करें, आप इंशाल्लाह इस इमारत को हवेली देखते हैं। ये आप एंट्रेंस थी, ये जो मेन गेट था इस हवेली का, बख्शी राम सिंह हवेली का ये मेन गेट था। तो जब यहाँ से अंदर आते हैं तो इस साइड पे आप देखते हैं कि 2 कमरे हैं। ज़ाहिर है ये कोई मेहमान खाना होगा। अच्छा, सही। ये तो काफी भी खस्ता हाल है। ये देखें जैसे भी ज़ाहिर पानी जो है ऊपर से इधर नीचे आता है। खस्ता हाली देख लें आप। सही सही सही। इधर आतिशदान बना हुआ है जी, यहाँ पे एक ये भी हो चुका है। तो ये कोई कमरा था इस तरफ या कोई रास्ता के? ये शायद अच्छा, कोई जैसे अलमारी थी ना, ये देखें इनके स्टेप्स से बने हुए। जी जी जी, ये अलमारी होगी, अलमारी थी। और ये कोई इनका कमरा था इस तरफ? ये साइड रूम को ऐसे ही जो मेन गली में बाहर जी बाहर खुलता था, हवादार है। अच्छा देखें, अच्छा, ये खिड़कियाँ हैं हवा के लिए। ये सही 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 खिड़कियाँ हैं, इधर है। सही। तो चलें अभी दूसरी तरफ चलें, चलते हैं। हमें साथ साथ इंटरेस्ट से आए तो ये आप सामने देखें कि ये इनका सैन था। ये इस हवेली का बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ ये सैन है। तो यहाँ पे कोई इसका कोई छत वगैरह था या इसकी देखे ना वहाँ पे वो लोहे के कुंडे भी लगे, तो लगता है कोई वो इसको बंद भी करते थे इसको। असल में ये है कि मंजिलें तो इसकी 3 हैं। ये जो सैन है ये इसका, फिर इसके ऊपर एक मंजिल है, इसके ऊपर भी मंजिल है। ये आगे जो है ना, यहाँ पे कोई होंगी हर्डल्स या बार्स वगैरह होंगी, इसलिए वो सलाखें हैं दो है, तो यहाँ पे उनकी वो हर्डल्स होगी, रुकावट बनी होगी। तो इस सैन के साथ ही चारों तरफ देखिए आप, ये कमरे बने हुए हैं। ये देखें ना पिलर, इनकी खूबसूरती, ये पिलर देखें। और ये हम ऐसे अगर बनाएं भी तो बड़ी मुश्किल से बनेंगे। और देखें इसमें कोई प्लस्तर नहीं है, कितनी सफाई से, और सिर्फ ईंट का बना हुआ है सारा जो है, ईंट से बना हुआ, और कितनी महारत है इसमें। जो इसके डिज़ाइन है, जो ये फूल पत्ते से बने, अभी तक ये उसी तरह है, खराब नहीं है। ये आप क्लोज करें तो आप इनके नक्शो नगार देखें, और कोई प्लस्तर नहीं है, कितनी सफाई के साथ बनी है। ये देखें आप। ये एंट्रेंस के साथ एक कमरा है। ये आप देखें कमरा, इसकी खस्ता आदि देखें, छत देखें इसका, कुछ जो इसकी बालें हैं वो टूट गए हैं, शातीर जो है वो
तो इस कमरे के साथ ही आप देख रहे हैं कि ये तहखाना है, ये तहखाना। और ये तहखाने का ये मेन रास्ता था या इसके अलावा कोई रास्ता इसके था? नहीं, इधर सीढ़ियाँ भी थी, लेकिन इसके साइड पे एक और रास्ता जो है ना आता है अंदर, सीढ़ियाँ हैं उसकी, इसके अंदर आता है। अच्छा। और इसके बारे में जैसे पहले भी हमारे चैनल पे काम करते रहे, बताते हैं कि यहाँ से रास्ता जाता था, वो जो रेजिडेंसी बनी हुई है जिसको आम तौर पे हम कहते हैं गुरुद्वारा है, तो वहाँ तक रास्ता जाता था। ये उनका कहते हैं कि मेहमान खाना था, तो यहाँ से रास्ता जाता था अंडरग्राउंड। तो अभी तहखाने में जाने के लिए कोई रास्ता है? अभी रास्ता तो था लेकिन वो बंद कर दिया। ये वो कमरा है जो बेसमेंट वाला था। यहाँ पे एक मैं आपको सीक्रेट इनका रूम दिखाता हूँ। ये इस बेसमेंट वाले रूम में अंदर कोई ये आर्च नज़र आ रही है, पता नहीं ये बेसमेंट का रास्ता था या जो भी बंद हो चुका है शायद अभी। जब आप इस आर्च वाले स्मॉल एरिया में आते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे एक और रूम है। और सबसे जो इसमें मज़े की बात है, जब आप इस रूम के अंदर आते हैं तो ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये इन्होंने अब पता नहीं कोई सामान रखने के लिए ये कोई स्टोर हुआ होगा या कहीं इमरजेंसी में यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता इन्होंने बनाया था। लेकिन ये इसके अंदर ये वुडन केबन बना हुआ है, और ये जो वुडन केबन है ये वाला, और नीचे वाले में थोड़ा इन्होंने फासला छोड़ा हुआ है। तो कैसी खूबसूरती के साथ उस वक्त इन्होंने हर चीज़ को जो है ना मैनेज किया है इसको। तो ये कमरों के अंदर छोटे छोटे कमरे, और उन कमरों के अंदर ये खुफिया कुछ रास्ते हैं। ये साइड रूम है एक, आप आए देखें इसकी, ये भी बड़ा हवादार है। गो इसकी जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं, बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जिनकी छतें गिर चुकी हैं। इनकी छतें जो हैं वो गिरने की वजह क्या बनी? असल में देखें ना, ये 1886 में बनी है। अच्छा। तो मौसम की हालात की वजह से भी, और फिर इसको देखभाल भी नहीं हुई। गो स्कूल के पास है, स्कूल वालों ने मेंटेन किया इसको, लेकिन स्कूल के पास वो फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं थे कि इसको रिपेयर करें। वो रिपेयर करें। दोनों छतें जो पहली स्टोरी थी उसकी भी और दूसरी की भी जो है ना वो गिर चुकी हैं, गिर चुकी हैं। सही सही। बारिशों की वजह से, वो खस्ता हाली की वजह से गिर चुकी हैं। और देखें इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बरगद का एक दरख्त है दीवार में, और इसकी जड़ें ज़मीन में नहीं है। ये देखें ना, ज़मीन से ऊपर ये बरगद का दरख्त, और उसकी तीसरी मंजिल से ऊपर निकल गई हैं इसकी शाखें। और गालबन ये भी कोई रिहायशी कमरा ज़ाहिर है जी, वो हवेली है तो इसमें रिहायशी कमरे ही थे। और ये जिसे मुल्हका कमरा है ये भी, क्योंकि इससे कोई रास्ता मेरे ख्याल से ये भी कमरा था। ये कमरा ही हुआ होगा। इसमें देखें ये, हाँ, इसमें ये छत छत है, ये इस तरफ अगर आप देखें ये छत ऊपर से थोड़ा भी खराब हो रहा है। और इसमें भी जड़ें देखें, बरगद के दरख्त की जो जड़ें हैं वो इसके अंदर आई हुई हैं। ये देख लें, इसके जो नीचे स्मॉल रूट्स हैं और ऊपर उसमें इसकी बड़ी जो है ना छत हो गई है। तो ये आपको कोई पता है कि ये जो प्लास्टर है ये किस चीज़ में इस्तेमाल, उस टाइम कुछ बनाते थे चूना दाल और इस तरह के मिक्स करके बनाते थे, तो कुछ आइडिया है कि ये जो प्लास्टर इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया है? मैं आपको बताऊं, मैंने जब सुना एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ तो हमारे एक रिटायर्ड कैप्टन है गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने बताया था कि इसमें चूना और गेरी, और मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि माश की दाल पीस के उसमें डाला गया, वो मसाला बनाया गया, इस तामीर में इस्तेमाल किया गया। तो ये उस चूना, गेरी और माश की दाल, जो मैं अपने अल्फाज नहीं है, एक प्रोग्राम हुआ था उसमें कैप्टन गुलाम हुसैन साहब ने बताया था कि इसमें इस्तेमाल किया गया। सही। चलें, सही है। अभी हम आगे जा रहे हैं, मज़ीद इस हवेली का विज़िट कर रहे हैं और अभी आपको मज़ीद दिखाते हैं साथ साथ इसको। अभी आप जिस कमरे की आप वीडियो बना रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये किचन होता होगा। आप देखें एग्जॉस्ट भी इसका वो बना हुआ है हवा के लिए। और यहाँ पे देखें, मुझे लगता है कोई बर्तन धोने की, शायद ये देखें ये पत्थर जो लगे हुए हैं ना, तो ये कोई इनका सिंक हुआ होगा यहाँ पे, और वो बर्तन वगैरह शायद धोते हुए हैं। ये हवा के लिए। हाँ, एग्जॉस्ट भी है ऊपर। एग्जॉस्ट है जी बिल्कुल। और ये गालिबन किचन ही था, ये किचन की बनावट है वो बता रही है कि ये किचन था। और इसका छत जो नॉर्मल कमरे हैं उससे कम था,
हाँ, ये ये देख छत गैप का है और भी इसके अंदर गालबन स्टोर के तौर पे भी इस्तेमाल इसको किया ऊपर जाता होगा, बिल्कुल स्टोर के हवाले से भी इस्तेमाल हाँ। किया जाता होगा। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और एक मैं हवेली की थी उसमें ना इस ये जो जगह बनाई थी उन्होंने चिराग रखने के लिए भी बनाई जी, थी, जी। तो ये उसी से मुतल्लिक है कुछ इसका कोई कॉन्सेप्ट ये हम भी अपने पुराने घरों में देखते हैं जो हमारे आबा अजदाद थे, तो उन घरों में भी ऐसे बने हुए थे और उसमें हम देखते थे कि ये चिराग रखते थे, लालटेन वगैरह रखते थे, या कुछ ऐसी हांडी वगैरह बना के इधर रख दी हवा के लिए। ऐसे उस वक्त तो फ्रिज वगैरह या इस तरह की सहूलियात नहीं थी, नहीं थी। तो इधर चिराग भी रख लेते थे। मुख्तलिफ यूजेस थे ना इसके। अच्छा, मैं एक और देख रहा हूँ चीज़ अभी तक कि ऊपर तो चले कुछ हमें इसके दरवाजे और कुछ जी। खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, नीचे कोई भी दरवाज़ा नहीं है, बस यहाँ पे एक चुकाट है, बाकी तो बिल्कुल। काफ़ी दरवाजे। तो ये दरवाजे कोई उतार ले गया है या ये ख़राब हो चुके हैं वक्त के साथ, या अभी क्या? कुछ वो कहते हैं ना कि आसिफ साहब गल सड़ गए जी जी। मौसम के हवाले से, तो कुछ अब मैं क्या कहूँ, ज़ाहिर है वो मकामी जो ऐसे होता होगा जी 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 जी। कि कोई टूट गया तो वो ले गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ आइडिया? क्योंकि देखें ये सारा यहाँ पे जो है ये खुला है, ये सारा कनेक्ट है इसके साथ, तो ये क्या ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये इससे साथ जो छोटा सा हमने देखा कमरा जिसको हम किचन, मेरा ख्याल है वो किचन है, तो इसके साथ कोई लिंक है किचन का या कोई ऐसे कोई अगर ये आग आप जलाते देखें ना थे। यहाँ पे, तो ये यहाँ से सारा खुला हुआ है ओपन, और ये कोई इसका भी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कि किस लिए हुआ होगा। अगर ये ऊपर से देखें यहाँ ये से ऊपर- स्पेशली इस जगह से, तो ये ओपन है सारी जगह अंदर से। ऊपर भी शायद है ऐसा गैप हुआ है। हाँ, शायद भी गैप हो ऊपर इसका ना। सही है। और यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने कमरे विजिट किए ना, उनको बड़ी अच्छी तरह जो है ना वुडन बीम के साथ इनको बनाया गया, और ये छत बना के ऊपर इसके पत्थर डाल के, इसको जो नजर आ रहा है अभी हमें, तो पत्थर डाल के तो इसकी ऊपर से लेंटर डाला गया है। तो अभी 200 साल गुजरने के बावजूद तकरीबन ये छत वैसे ही खड़े हैं अभी तक। अच्छा, ये आप ये देखें, लेकिन ये छत अब मुनहदम हो चुके हैं अब काफी हद तक। ये इसमें ये नहीं है कि लोगों ने इसको काट के निकालने की कोशिश की, ये मौसमी असरात की वजह से ऐसे वो ऐसे खस्ता हाल हो गए और गिर गए, छतें गिर पड़ी। छतें बस ऐसे सही तरीके इसके देखें ना साइड पे भी एक गैप है हाँ, हवा के लिए, जैसे गैलरी हम रखते हैं। जी जी बिल्कुल सही। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, लेकिन इसकी बनावट से कुछ अभी पता तो नहीं चल रहा ये किस लिए इस्तेमाल होता हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा है अगर आप इसको देखें, क्योंकि ये इसका जो छत है वो भी काफ़ी नीचे है, और इसके साथ मुल्हिका ये जो इसका मुल्हिका है एक और रूम है इसमें, और शायद उस ज़माने में यहाँ पे कोई ड्रेसिंग रूम हुआ हो या कुछ। यहाँ पे एक वुडन प्लैंक तो लगा हुआ है, लेकिन अब कुछ है इफ्तिखार साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या क्या हुआ होगा? ये तो कोई ऐसी समझ नहीं आ रही कि ये ठीक है। किस मकसद के लिए। वो छोटा सा एक कमरा था जिसका छत भी ऐसे नीचे था, वो तो कुछ नजर आ रहा था कि किचन वगैरह है या उसके हवादार भी था। ये हवादार तो ये भी है, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस मकसद के लिए यूज होता था। लेकिन छोटा सा कमरा है। और हाँ, और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जब वहाँ पे ये देखें हवा के लिए जो इन्होंने रखी हैं ये खिड़कियाँ, उन्होंने साथ साथ मजबूती का बड़ा ख्याल रखा है। वो इतनी मजबूत हैं कि ये अभी तक ये इतना ये बिल्कुल खस्ता नहीं हुई, और मतलब रस्टी होने के बावजूद अभी टूट नहीं सकती, इतनी मजबूत है। अभी आप देखें ना इसी कमरे में देखें, अगर इस अलमारी से खिड़की से ये दरवाजा है और बाहर गैलरी है, ये गैलरी जैसे हम रखते हैं। ये देखें, ये गैलरी है। जैसे आजकल लोग घर बनाते हैं थोड़ा दीवार से हट के बनाते हैं ताकि उसको हवादार रखा जाए, और ये उस चीज़ का कितना ख्याल रखा गया कि ये नीचे खिड़कियां रखी गई हैं और इधर बाहर गैलरी में आने के लिए एक रास्ता रखा गया है, जिससे वेंटिलेशन भी थी और कोई आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती थी, क्योंकि आप गली पे नहीं है, आप अपनी गैलरी के अंदर आपने खिड़कियां रखी हैं। तो उस वक्त ना कोई टेक्नोलॉजी ना कुछ, फिर भी कितना नक्शे का ख्याल रखा गया इसको, कमरों को हवादार बनाने के लिए और उसके लिए। सही है, चलें आगे चलते हैं।
अब ये देखें, छोटा सा एक कमरा है। अब इसके बारे में यही अंदाज़ा है कि ये कोई अलमारी टाइप होगी, क्योंकि इसकी अंदर देखें आप शेल्फ वगैरह थी। ये आप निशान देखें, ये निशान ये है इसमें। निशानात हैं, शेल्फ वगैरह यहाँ पे होंगे। शायद कोई सामान रखने के लिए ऐसे। हाँ, कोई सामान रखने के ये लिए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा नक्शा बनाया कि इसकी कोई भी जगह को जाया नहीं जाने किसी न किसी जगह कहीं ना कहीं। और देखें, हम जब इनको देखते हैं तो हमें कुछ मोटिवेशन होती है कि हमें ऐसे बनाएं, ऐसे बनाने चाहिए, हवादार हूँ, इस तरह की डिजाइनिंग हो। तो बड़ी अट्रैक्टिव ये बिल्डिंग है। गो वक्त की वजह से, ये हालात की वजह से ये खस्ता हाली की शिकार है। लेकिन अब ये आप देखें, सीढ़ियाँ हैं दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। ये देखें, और ये मट्टी कहाँ से आई है इतनी ज़्यादा? ये जो मट्टी है इतनी, ये तो चले हवा से आ जाता है, गार्बेज जितना भी है। मट्टी कहाँ से आई है इतनी ज़्यादा? बस ये देखें ना, हम कहते हैं जखड़ वगैरह आते हैं, उससे मट्टी वगैरह। और दूसरा ये चमगादड़ वगैरह इधर बेशुमार होती हैं, उनका वो समझते हैं आप। यहाँ पे जो इसका छत है सीढ़ियों का, स्पेशली आप देखें कि उन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है। इसकी मजबूती का ख्याल रखा है इतना, ताकि जब ये शॉक प्रूफ होता है। इस तरह की जब रखे जाते हैं तो वो जब कोई अगर जलजला आता है या कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग को, जो ये इमारत होती है उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखती है। ये इस तरह की जो बनावट होती है, जो आर्किटेक्चर होता है, तो हर चीज़ का ख्याल रखा गया है इसमें बनाने में। आज बनाते हैं। ये देखें, सीढ़ियों के साथ साथ जब ये रोशनदान रखा गया है रोशनी के लिए, ताकि जब सीढ़ियाँ चढ़ें तो रोशनी भी हो। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का काम था। और जो इसकी बनावट है वो इनकी हवा भी नीचे बिल्कुल वैसे बेंड करे ना, नीचे की तरफ आए। अब तो ये छत गिर चुका है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि जब ये हवेली अपने जाहो जलाल पे हुई होगी, जब यहाँ पे फैमिली रहती हुई होगी, तो बाहर तक जाके तो आप जो कि नीचे जो सैन है वहाँ तक, और यहाँ से आप नज़ारा भी बाहर का कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। बिल्कुल कमरे बने हुए थे, बस वो गिर गए, वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकते। यहाँ पे एक रूम है, उसका मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वाली खिड़की से आया हूँ, क्योंकि ये जो बाहर जो इसका जो सैन, जो बरामदे का छत होता था वो टूट चुका है। यहाँ से तो आना पॉसिबल नहीं था। मैं इस खिड़की से आया हूँ। तो अब जो रूम एक दो कुछ जो रूम्स रह गए थे, मैं आपको उनका विज़िट करवाता हूँ और वो दिखाता हूँ कि अब वो बाकी हवेली की तरह किस हाल में है। जैसे इस खिड़की से मैं नीचे आया हूँ तो मेरे सामने ये वाला एक रूम था, और यहाँ पे हर छत के साथ जो है ना आपको काफ़ी नज़र आएंगे। और यहाँ से उस वक्त बाहर का नज़ारा, ये मेन इसका सहन, और ग़ालिबन ये जो सामने पिलर्स, वुडन पिलर्स हैं, इनके आगे कोई ग्रिल हुई होगी या कुछ इस तरह का कि आप कोई बाहर से अंदर ना देख सके, लेकिन खूबसूरत। ये देखें, उसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये बाहर का व्यू था यहाँ से। और यहाँ से जब आप अंदर आते हैं, राइट साइड पे जो पहला रूम है, ये काफ़ी बड़ा रूम है। तो इसमें ये आतिशदान, एक तरह से छत टूटी हुई है, यहाँ से भी मुनहदिम हो रही है। और पहले मैं ले चलता हूँ आपको इस तरफ सीधा। अच्छा, यहाँ पे इस तरह की जगह हवेली पे जब भी आएँ इसमें, तो इन कॉर्नर्स पे चलें आप, क्योंकि ये छत कुछ इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो मैं इसलिए इसके कॉर्नर्स पे चल रहा हूँ। और यहाँ पे अगेन वो देखें, यहाँ से छत टूटा हुआ है, और ये इस छत पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये जो बनाई गई हैं तो शायद ये सामान रखने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल छोटा सा रूम है, और ये देख के लगता है कि ये कनेक्टिंग रूम है, यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा। ये इन कमरों में आने जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते होंगे। मैं इस रूम में तो नहीं जा रहा। ये देख लें आप, छत गिर रही है। ये वो खिड़की है जो बाहर से मैंने दिखाई थी आपको, मेन खिड़की, और ये ग़ालिबन अलमारियाँ हुई होंगी। तो अब तो बस इनके आसार ही बच गए। बाकी इनमें जो लगा हुआ था वुडन,
सारा वो अभी नहीं है नज़र आ रहे, वो टूट चुके हैं। और ये एक जगह मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे शायद कोई बर्तन धोने की जगह हुई हो या कुछ इस तरह का। तो यहाँ से हवेली का एक और बाहर का मंज़र ये देख लें आप। और जैसे ही आप इस रूम से बाहर निकलते हैं, वापस उस मेन रूम में आते हैं जहाँ पे मैं आया था, तो उसके साथ एक और कनेक्ट रूम है जो बाहर दूसरी जानिब गली की तरफ खुलता है। और उस रूम में भी ये क्योंकि कुछ बेहतर हालत में है तो इसको मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, इस रूम में प्लास्टर तो काफ़ी हद तक कुछ टूट चुका है, इसका छत भी गिर रहा है। ये वो खिड़कियाँ हैं जो बाहर से नज़र आती हैं, मेन खिड़कियाँ। ये देख लें आप, बाहर का यहाँ से नज़ारा। इस तरह के जो हवेलियाँ होती हैं तो ये कमरे अमूमन रानियों के लिए या मलकाओं के लिए होते थे, क्योंकि वो यहाँ से ताकि बाहर देख सकें। और ये देखें इसको बनाया किस तरह गया। अगर आप यहाँ से देखना चाहें, लेफ़्ट पे सेमी लेफ़्ट है, स्ट्रेट है, फिर सेमी राइट है और फिर एक्सट्रीम राइट है। तो हर तरफ आप बड़ा इजी देख सकते हैं, हर तरफ का व्यू यहाँ से ले सकते हैं। तो इस कमरे में भी दो छोटी और एक बड़ी खिड़की है। इसमें भी ये अलमारियाँ हैं 2, और साथ में एक छोटा सा कमरा है, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये जो होते थे यहाँ पे ये पानी के मटके वगैरह रखे जाते थे पानी पीने के लिए। ये उसके लिए ये कॉर्नर्स, वुडन बीम्स लगा के या वुडन प्लैंक्स लगा के किए थे। मैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, गालिबन ये या तो बंद है, ये खुलेगा नहीं। और इसका छत भी देखें आप, काफ़ी मुनहदिम है। तो ये हवेली जो है ये काफ़ी हद तक अपनी साख खो चुकी है, और साथ साथ अगर इसी तरह वक्त के बेरहम वक्त पे रहा तो ये किसी वक्त भी मुनहदिम हो सकती है। ये तीसरी मंजिल तक जाने के लिए रास्ता है। ये उसी तरह आप देख रहे हैं कि हवादार भी है और रोशनी का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और यहाँ का जो खिड़कियाँ जैसे नज़र आ रही हैं, देख के मैं यकीनन कह सकता हूँ कि अगर आप जून जुलाई में भी यहाँ पे खड़े हों तो आपको एसी फील होगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा हवा इस जगह पे। और वेंटिलेशन देखें आप, हर चारों साइड से, सीढ़ियों के ऊपर से, जब आप जूं ही ऊपर आते हैं दाएं साइड से, सामने साइड से, और इस तरफ आप देखें तो इस तरफ भी वेंटिलेशन है। लेकिन हवा का बड़ा अच्छा जो है ना वो निज़ाम बनाया गया है यहाँ पे जो है। अगर आप यहाँ का विज़िट करते हैं तो बहुत ख्याल रखें। आप देख सकते हैं कि ये छत मुनहदिम हो रहा है, एक कोने से ये गिर रहा है, तो हमेशा कोने में चलें और एहतियात के साथ चलें। इसकी छत भी काफ़ी खस्ता हाल है, साथ साथ जो है ना कुछ जो इसके वुडन बीम है वो टूट चुके हैं और कुछ टूट रहे हैं साथ साथ। तो ये भी गालबन कमरा ही था। तो यहाँ से मैं आपको दूसरे कमरे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, जो नीचे मैं आपको रूम दिखा रहा था ये वो है, ये बाहर का कुछ है। मैं यहाँ से कॉर्नर से आ रहा हूँ, ये मैं आ गया यहाँ पे, और इस जगह पे बिल्कुल कॉर्नर से आना पड़ता है। ये उस वक्त की जो वुडन ग्रिल्स इस्तेमाल की गई हैं, और यहाँ से आप क्या व्यू आता होगा उस वक्त जब ये हवेली अपने जाहो जलाल पे हुई होगी। और देखें, कोई भी कॉर्नर इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ उन्होंने बनाया उसमें कॉर्नर में। ये एक और कमरा, इसमें भी अलमारियाँ, और इसमें चारों तरफ अलमारियाँ हैं। ये वो बेसिकली टावर है जो सबसे ऊपर से नज़र आता है। इसमें चारों तरफ ये अलमारियाँ बनाई गई हैं। छत इसका भी काफ़ी ख़राब हो रहा है यहाँ से वापस बाहर। और ये शायद कमरे का छत था जो इस वक्त गिर चुका है। और वापस जब आप यहाँ से बाहर, ये सबसे टॉप है जी इसका व्यू, लाइक सबसे टॉप कमरा है ये, एक टावर। ये वाला जो सबसे ऊपर एक टावर नज़र आता है बाहर इमारत से, मैं अभी उसके अंदर हूँ। ये मुझे लगता है कि शायद लाइब्रेरी हुई हो, क्योंकि इसके अगर आप सारी तरफ देखें ना तो इसको आपको अलमारियाँ नज़र आएंगी। तो शायद ये किताबें, क्योंकि देख के तो ऐसे ही लगता है कि इन्होंने किताबें रखने के लिए बनाई होगी।
और ये कोई लाइब्रेरी हुई होगी क्योंकि ये सबसे ऊपर जगह है, पुरसुकून जगह है, और उसके साथ साथ ये हवादार है, काफ़ी अच्छी जगह, पुरसुकून जगह, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लाजमी कोई लाइब्रेरी हुई होगी। इसकी जो बनावट है वो बता रही है। अभी हम तीसरी मंजिल पे जी, जा रहे तीसरी हैं। मंजिल। अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। ये रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं तीसरी मंजिल तक जाने के लिए। देखें आप ज़रा, चले ऊपर चलते हैं हम। और तीसरी मंजिल पे, और इस मंजिल पे आके सीढ़ियाँ थोड़ी सी तंग हो जाती हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये मंजिल शायद कम इस्तेमाल होती हो, इसलिए। ये भी अब काफ़ी ऊपर से देखें आप, ये लकड़ी वगैरह सारी। हाँ, यहाँ पे फिर बहुत एहतियात, वो टूटा हुआ छत है, ये गिर है। आगे जा सकते हैं। एहतियात से आराम से। या- कंट्रोल नाम व्यू भी है। मैं तो कहूँगा आगे ना आए क्योंकि ये काफ़ी छत कमज़ोर है। और लेकिन यहाँ से जो आप दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और एक व्यू आपको, ये मैं इस वक्त हूँ जी, ये जो हवेली का टॉप है ये वो है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इलाके का व्यू कराता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये हवेली हुई होगी और ये आबादी नहीं हुई होगी और हरे भरे खेत और दूर तक वो पहाड़ नज़र आते होंगे, तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा होता होगा यहाँ से हवेली का। ये व्यू था। अभी हम हवेली का अंदर से, ऊपर से जो इसकी मंजिलें वो सारी देख के विज़िट करके आ रहे हैं। अब इसके जो मेन, जो इसका फसाड है, हम यहाँ पे हैं इस वक्त। और इसके बारे में अभी ये जो है ना, ये कुछ अगर पुरानी वीडियोस आप देखें तो उनमें आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये अभी रिसेंटली कहीं इनको रिपेयर किया गया। इधर ये पिलर थे, बहुत खस्ता हालत में थे, वो बुरबरी हालत में थे। सारा बोझ जो है इनका, इस बिल्डिंग का, फ्रंट का, इन पे था और वो बिल्कुल खस्ता हालत में थे। तो चेयरमैन साहब ने और मोहल्ले के जो मुखियर हजरात हैं, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और ये पिलर इनको मजबूत बनाया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो इसका दूसरी तरफ इसका है वो व्यू देखते हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, हवेली के बारे में, तो एक जगह मैंने पढ़ा है कि इसकी जो बुनियाद है, ये आप देख सकते हैं कि इसको स्पेशली सैंडस्टोन के साथ इसकी बुनियाद बनाई गई थी और ये काफ़ी मजबूत पत्थर होता है। और मैं पढ़ रहा था कि ये 8 फुट इसकी बुनियाद है। जी बिल्कुल, 8 फुट जो है ना इसकी गहराई है। यानी ये दीवार जो हमें 3-4 नजर आ रहे हैं, ये यहाँ तक नहीं है, नीचे तक 8 जमीन फुट से तक, 8 फुट ऊपर 8 उठाया गया था फुट तक इनको ये सैंडस्टोन से इनसे बनाया गया। फिर इसके ऊपर मंजिल बनाई गई, तामीर शुरू की गई। और इसको देख के ऐसे लगता है जो जो वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई, तो ये जगह ऊपर, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी या जो आबादी थी, तो इस जगह को ऊंचा करते करते अब ये 2 फुट या 3 फुट रह गया और 5 फुट कह सकते हैं कि वो ज़मीन में चली गई है जगह। यहाँ से अगर हम हवेली को बिल्कुल सामने आके देखें तो ये हवेली की एक दूसरी साइड बनती है, लेकिन यहाँ पे आप इसका सारा फ्रंट देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, जब ये अपने अरूज पे हुई होगी, जब यहाँ पे लोग रहते होंगे, तो ये आप ये खिड़कियाँ देख सकते हैं कि इस तरह रखी गई हैं कि आप हर तरफ से, जिस तरह से भी आए तो बाहर का नज़ारा। तो ये यहाँ से एक पूरा टावर की शेप में, आपको जब बाहर आते हैं तो पूरे टावर की शेप में नज़र आती है ये हवेली यहाँ से। डिजाइनिंग देखे ना कितने बालकोनियों की, और इन खिड़कियों पे स्पेशली जो डूम्स बने हुए हैं, छोटे से गुंबद नमाज हो, तो इनके ऊपर कुछ मेटल रॉड्स निकले, तो गालिबन कोई खूबसूरती के लिए उन्होंने कुछ बनाया होगा, लेकिन अब वो वक्त के साथ तो नहीं है। लेकिन अभी भी
वो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन वो बता रहे हैं अपनी तारीख और मौसमों की कितनी मार बर्दाश्त कर चुके हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है। और ये जो इसमें लकड़ी इस्तेमाल की गई है, गालबन ये भी कोई बहुत अच्छी लकड़ी थी जो अभी तक ऐसे ही है, मौजूद है, और इसके असरात हम अभी भी देख सकते हैं। और इस खिड़की के नीचे जो डिज़ाइनिंग की गई है वो भी बड़ी, पूरा अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह बनाया गया और उसमें खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है।